पिछले एपिसोड में अब तक आप लोगों ने देखा कि किस तरह से सारी की सारी एजेंसीज ढूंढने में लगी हुई होती हैं मेट्रोपॉलिटन और रेड की लोकेशंस को, जहां पर सभी लोगों को ये चीज़ें मजाक में लग रही होती हैं और कुछ लोगों को सच में। दूसरी तरफ सच में ये मेट्रोपॉलिटन के साथ हो रहा होता है, जहां पे साकी और मिराई मिलकर उसके पंख और हाथों को जकड़ लेती हैं। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ तो रियल में हो रही थी, लेकिन लोगों को ये सब कुछ एक VFX का कमाल लग रहा होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मिस्टर मुकाइडो एज अ ग्रीन वहाँ पर वो फायर करने वाले होते हैं। सभी लोगों को अभी भी ये VFX का कमाल लग रहा है, जो कि गॉड्स के बारे में बताई गई थी। यहाँ पे सारी एजेंसीज उसके लोकेशंस को लोकेट कर लेती हैं, लेकिन पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा देर कर देती हैं। उतने में ही मिराई और साकी, अब यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन को मार दिया गया था मिस्टर मुकाइडो के थ्रू, जहाँ पर उन्होंने बुलेट्स फायरिंग की होती है, उसके पूरे चेस्ट और बाकी शरीरों को फाड़ते हुए निकल जाती है और उसकी इंस्टेंटली वहीं पर मौत हो जाती है। जहाँ पे ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और अपने मास्क को निकालकर बाहर की तरफ फेंकता है, और अब मेट्रोपॉलिटन के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, जिस बात से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। लेकिन अब यहाँ पर इनके साथ बहुत ज़्यादा गलत होता है, क्योंकि रेड एरो एंड वाइट एरो और बैंगल्स जो भी चीज़ें थी वो मिराई और साकी को मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो डायरेक्टली चली जाती है ऊपर की तरफ, जो कि अब इस एपिसोड में हमें पता चलेगा कि वो दोनों चीज़ें कहाँ गईं। दूसरी तरफ अब हमारे मिस्टर मुकाइडो सैन इस दुनिया में नहीं रहे। इस बात से इन सभी लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी थे, लेकिन एंजल्स को सिर्फ मिराई और साकी ही देख सकते थे, जहाँ पे उनकी सोल्स को ले जाया जा रहा होता है, और इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी होते हैं। और अब आगे फाइनली अब यहाँ पे एजेंसीज ने लोकेट कर लिया होता है मेट्रोपॉलिटन की लाश को, जहाँ पर वो डिसाइड करते हैं कि इस जगह पे इसकी सर्जरी होना नामुमकिन है। अब यहाँ पे सारी जानकारी ये लोग बाय हैंड ले तो लेते हैं, लेकिन बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, और कैमरे का भी कोई सुराग नहीं था। जहाँ पे मिस्टर मुकाइडो सैन अब नहीं रहते, उनकी बीवी काफ़ी ज़्यादा रोती है, और उसी छत के हॉस्पिटल की छत पर ये दोनों आकर बात करते हैं, जहाँ पे नेसी और रेवल भी खड़े होते हैं। तब ये दोनों काफ़ी ज़्यादा दुखी थे कि मिस्टर मुकाइडो उनके बीच में नहीं रहे, और उनकी प्रोटेक्शन की दीवार भी टूट चुकी है, जो कि अभी तक उनको प्रोटेक्ट करने वाला कोई था, लेकिन अब उन्हें अपनी फ़ाइट या फिर कोई लड़ाई खुद लड़नी होगी। मैसी और रेवल ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। फाइनली वो देखता है, यानी कि मिराई देखता है साकी की चेस्ट में अभी भी रेड एरो है, इसलिए वो क्वेश्चनिंग करता है हमारे एंजल्स के साथ, जिस पर एंजल्स बताते हैं कि 33 डेज़ तक वो बाहर नहीं निकलेगा, भले ही उसका जो कैंडिडेट है या फिर कहूँ जो भी मालिक है वो मर ही क्यों ना गया हो। इस बात को सुनकर हमारा मिराई भी थोड़ा सा दुखी होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और चुपचाप खड़ा होता है। नेसी और रेवल दोनों ही इस बात से थोड़े से शॉक में तो होते हैं, जहाँ पे मिराई कहता है हमें वो ढूंढना होगा, क्योंकि हमें अब पता चल चुका है कि वो एंजल्स के पास जो एरो और रिंग्स है वो किसी और दूसरे ह्यूमन के पास पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ अब पूरे जायदाद का मालिक कोई और नहीं, वो छोटा बच्चा बन जाएगा। फाइनली यहाँ पे हमें दिखाया गया हाजमे के एंजल को, जो कि बात करने के लिए आया हुआ होता है उस छोटे बच्चे से। यहाँ पे वो बोलता है कि मैंने तो सबको यूज़ किया है, जहाँ पर वो मेट्रोपॉलिटन का नाम बताता है। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें भी रिवील नहीं करता, लेकिन वो एंजल को जाने के लिए कह देता है। अब यहाँ पे दिखाया गया इस बंदे को, यानी कि लिंडा को, जो कि काफ़ी ज़्यादा शातिर है। अब यहाँ पे उसने पहले ही गेस कर लिया होता है कि मेट्रोपॉलिटन कोई और नहीं, हमारा कनाडे है। इसलिए जब वो उस लड़की को एरो चलाते हुए देखता है, उसी वक्त वो उस पर रेड एरो से इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पर रेड एरो का इस्तेमाल होने की वजह से वो उसके ऊपर वाइट एरो का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता है, जिससे वो उस बच्चे को ख़त्म कर सके। जहाँ पर वो बच्चा उसे बैग देता है और कहता है क्या आप मेरे साथ चलोगे, जिस पर हमारा कनाडे मान जाता है। और इस चीज़ को देखकर कनाडे का दोस्त काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है। गाइस, ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा था ये सब कुछ अभी पास्ट में ही चल रहा है, जहाँ पर उस बच्चे को वो अपना पूरा का पूरा रूम दिखाता है, जहाँ पे अंदर मेट्रोपॉलिटन से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं, और वो अभी भी ढूंढ रहे होते हैं मिराई और साकी को। यहाँ पे कुछ सुपर बाइक्स भी होती हैं, तो वो उन्हें भी चलाने देता है। टोटली वो उसका सर्वेंट बन चुका था। इसीलिए अब यहाँ पर मैं बता दूं, मेट्रोपॉलिटन की जो एंजल होती है वो भी कुछ नहीं कह सकती थी। अब स्टोरी लाइन प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे साकी अब मिराई के लिए खाना बनाती है,
और नेसी से बात करती है करी और चावल खिलाने के लिए, जिस पर वो कहते हैं कि हाँ काकेहाशी ये ज़रूर खाएगा। उसी तरफ मिराई को दिखाया गया जो कि उन सभी लोगों का हिसाब किताब कर रहा होता है जहाँ पे वो सभी एंजल्स हो सकते हैं या फिर जितने एंजल्स मर गए, जिन एंजल्स के कैंडिडेट मर चुके हैं, जहाँ पे उसकी नज़र अब जाती है ग्रीन के पास, यानी कि मिस्टर मुकाइडो-सैन के पास। मिरासाकी उसके लिए खाना लेकर आती है, लेकिन उसका ध्यान जब जाता है काकेहाशी के ऊपर जहाँ पर वो ग्रीन सूट के पास लेटा होता है और उस पर वो चादर उठाकर उसे वो किस करने की सोच रही होती है। तभी वो उसके मुंह से मुकाइडो-सैन सुन लेती है, इसलिए वो पीछे की तरफ हट जाती है और वो ये कुछ नहीं कहते हुए उस जगह से निकल जाती है। अब अगली सुबह मिस्टर मुकाइडो-सैन की बॉडी या फिर कहूँ सूट के पास से वो उठता है और सीधे टेबल पर पहुंचता है, मतलब ब्रश करना ही नहीं है। ये दोनों बैठकर खाना खा ही रहे होते हैं जहाँ पर मिराई कहता है कि वो फैमिली का खाना काफ़ी लंबे समय बाद खा रहा है। इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी है। यहाँ पे हमें एंजल्स की एक बढ़िया वाली मीटिंग दिखाई गई है जहाँ पे सारे के सारे एंजल्स आकर मीट करते हैं और सभी लोग अपने कैंडिडेट्स और बाकी चीज़ों से रिलेटेड बातें करते हैं। अब यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पे कुछ एंजल्स तो ऐसे हैं जो कि रूल कहते हैं। फाइनली हमें एक आइलैंड को भी दिखाया गया है जिस आइलैंड में एक लड़की रहती है और वो अपना मसाज करवा रही होती है। फाइनली वहाँ पर वो उस अल्टीमेटली देखती है कि मेट्रोपॉलिटन नहीं रहा। अब यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, लेकिन वो नग्न अवस्था में होती है और इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि अब वो मसाज करा कर कहीं और भी जा सकती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है यहाँ पर सभी एंजल्स को जो कि अपने पूरे होशो हवास में वो मीटिंग कंप्लीट करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर हमें दिखाया गया है उस बच्चे को जो कि कुछ लड़कियों के बीच में जाता है जहाँ पे वो फ़ोटो खींच रही होती हैं और उनके सामने उड़ता हुआ देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग इस चीज़ को देखकर हैरान होते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया गया है मिसाकी और मिराई को, जिनसे बुलाता है रेवेल, यानी कि उनकी मीटिंग अब ख़त्म हो चुकी है, जहाँ पर रेवेल बुलाता है और कहता है कि आप लोग को ये टीवी शो देखना चाहिए, जहाँ पर वो छोटा बच्चा अपना एक रिपोर्ट कर रहा होता है, यानी कि रिपोर्टर्स के सामने अपना एक भाषण देने वाला होता है। अपना नाम नहीं बताया था, लेकिन गाइस मैं आपको बताता हूँ, इस बंदे का नाम है यूकितो। फाइनली यहाँ पर हमें दिखाया गया मिराई और साकी को, जो कि इस न्यूज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में होते हैं और वो कहता है मिराई कि हो ना हो इसी ने उस पूरे मेट्रोपॉलिटन को कंट्रोल करके ये फाइटिंग करवाई होगी। जिसके बाद यहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर्स पूछते हैं कि आपको ये सारी पावर्स मिली कैसे, जहाँ पर सभी एजेंसीज़ वाले इस बच्चे को लोकेट कर रहे होते हैं, जिस पर सभी लोग भी इस चीज़ को देख रहे होते हैं और वो अब बताना चालू करता है। बताता है कि उसे ये पावर एक एंजल्स ने दी है, एंजल जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट्स होते हैं और यहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर्स ये सारी चीज़ें सुनते हैं। अब स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर वो बच्चा बताता है कि वो कभी भी स्पोर्ट्स में कोई भी उसे खिलाता नहीं था, कभी भी वो कॉमेडी शो देखता था, साथ में हंसता बैठता, उसके साथ कोई नहीं था और वो फ्यूचर में एक यूट्यूबर भी बन सकता था, ऐसा मतलब वो प्रेडिक्ट करता है। जहाँ पर ये सभी लोग इसकी बातें सुन रहे होते हैं, जिस पर वो बताता है बच्चा कि एक दिन उसके बगल में एक टैबलेट पड़ी थी जिसे वो खाने की सोच रहा था, जिससे वो आत्महत्या कर सके। आत्महत्या करने की सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एंजल आ जाता है। एंजल के आ जाने पर वो उसे कुछ नहीं करता। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके एंजल का नाम पेनिमा है। पेनिमा अपने एंजल का नाम बताने पर भी कोई उसे समझ नहीं पाता, क्योंकि कोई जानता ही नहीं कि एंजल पेनिमा कौन है, या नेसी और या फिर कोई और क्या है। जिस पर वो बताता है कि उसकी पावर लेने पर सभी बच्चे उसके साथ खेलने लगे, फ़ोन देते और बाकी चीज़ें करते। लेकिन एक दिन मोबाइल में वो जब देख रहा होता है मेट्रोपॉलिटन का भाषण, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। इस बात से अब वो काफ़ी ज़्यादा डर चुका था कि कहीं वो भी ना मर जाए, इसलिए उसने अब उसे भी कब्ज़े में करने की कोशिश कर ली। जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि मेट्रोपॉलिटन और यहाँ पर फाइट हो रही होती है रेड के बीच में। अब यहाँ पे उसकी खुशी भी जाहिर हो जाती है क्योंकि इन दोनों के फाइट में मेट्रोपॉलिटन मर चुका था। मतलब कोई भी मरता तो फ़ायदा इसी बंदे का था, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन तो ऑलरेडी इसके कब्ज़े में ही है। जहाँ पर ये सभी लोग उसकी बातें सुनते हैं और वो ज़ोर ज़ोर से चीखता चिल्लाता है। जहाँ पर यहाँ पे दोनों लोग बच्चों को दिखाया गया, नहीं मिराई और साकी को, जो कि इस बात से थोड़े शॉक में होते हैं। दूसरी तरफ एजेंसीज़ वाले उस बच्चे को ढूंढने में लगे हुए होते हैं और वो फाइनली रेड का फेस भी रिवील करने वाला होता है। लेकिन रेड का फेस अभी तक रिवील नहीं कर पाया, सिर्फ उसके पास पिक होती है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते थे। जिसके बाद ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर स्टॉप करता हूँ गाइस।
लेकिन अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरे नए वाले चैनल जिसका नाम एक्शंस एक्सप्लेनेशन है उसे भी जाके सब्सक्राइब कीजिए। इस पर आपको एनिमेटेड नॉन एनिमेटेड मूवी टाइप मिलती रहेंगी, तो जाकर आप उसे भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उतना ही प्यार दीजिए जितना आपने इस चैनल को प्यार दिया है। थैंक यू।